पागल है क्या तू? तो जैसी मोटी ने मुझे मेरे दोस्तों के सामने शर्मिंदा करवा देना है और फिर मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। जा यहाँ से और अपना काम पर ध्यान दे। और हाँ, बार बार मेरी पत्नी बनने की कोशिश मत किया कर, समझी? इतना कहकर आर्यन वहां से चला जाता है। इसी तरह काफी समय गुजर जाता है। आर्यन अक्सर पृथ्वीलोक पर घूमने जाता था। उसे पृथ्वीलोक पर जाना बहुत पसंद था। पृथ्वीलोक पर उसकी मुलाकात शिजा नामी एक लड़की से होती है, जिसे वो बहुत पसंद करने लग जाता है। शिजा दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी और साथ ही साथ स्मार्ट और लंबी भी थी। शिजा धीरे धीरे आर्यन को अपने प्यार के जाल में फंसा देती है। क्योंकि शिजा धोखेबाज और लालची लड़की थी, वो अक्सर आर्यन से पैसे लूटती रहती थी और आर्यन उसे खुशी से पैसे दे देता था। शिजा को पता चल गया था कि वो एक राजकुमार है और इस पृथ्वी का नहीं है, बल्कि परीलोक से आया है। आर्यन शिजा से कहता है, देखो शिजा, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी करके मैं तुम्हें पृथ्वीलोक ले जाऊंगा और वहां तुम्हें बहुत अच्छे से रखूंगा। ये सुनकर शिजा मन ही मन में बहुत खुश होने लगती है और कहती है, अरे वाह, पृथ्वीलोक में तो बहुत सारी धन दौलत होगी। वहां तो मैं ऐश करूंगी और आराम की जिंदगी जीऊंगी। अरे शिजा, तुम कहाँ खो गई? कहीं नहीं। वहां तुम्हें हर चीज मिलेगी, तुम वहां बहुत खुश रहोगी। मैं तुम्हें वहां रानी बनाकर रखूंगा। आर्यन, मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ, पर मैं इस बारे में एक बार अपनी माँ से बात कर लूं, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। ठीक है शिजा, तुम अपनी माँ से बात करो, मैं चलता हूँ। जैसा हो मुझे बता देना। इतना कहकर आर्यन वहां से परीलोक चला जाता है और शिजा अपने घर आ जाती है। घर पर इसकी माँ रहती थी। इसकी माँ भी बहुत लालची औरत थी। अरे माँ, वो आर्यन तो मुझसे शादी करने की जिद कर रहा है। मुझसे शादी कर लो, अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। ये कहते ही दोनों माँ बेटी हंसने लगते हैं। माँ, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अरे मेरी बेटी, अब हम कब तक थोड़े थोड़े धन दौलत से काम चलाएंगे? अब समय आ गया है कि हम कोई बड़ा हाथ मारे। वो तो ठीक है माँ, लेकिन अब आगे करना क्या है? मैंने सुना है बेटी कि परियों और राजकुमार के दिल में एक मणि होती है। इस मणि से जो कुछ भी मांगो वो उसी वक्त मिल जाता है। यहाँ सच में माँ ऐसा होता है? हाँ बेटी, ऐसा सच में होता है। एक काम करो, इसे किसी दिन अपने घर पर बुलाओ, फिर हम दोनों मिलकर इसे मार डालेंगे और इसके अंदर से मणि निकाल लेंगे। अरे वाह माँ, क्या दिमाग लगाया है तूने। दोनों माँ बेटी जोर जोर से हंसने लगते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर शिजा आर्यन को फोन लगाती है। उस दिन आर्यन अपना फोन घर पर ही भूल जाता है। अरे लगता है ये अपना फोन आज घर पर ही भूल गए हैं। कोई बार बार इन्हें फोन कर रहा है। कोई बात नहीं, मैं उठा लेती हूँ। लोना आर्यन का फोन उठा लेती है। अरे डार्लिंग, इतना टाइम लगता है क्या फोन उठाने में? अच्छा सुनो मेरी बात, माँ हमारी शादी के लिए मान गई है। तुम आज शाम को मेरे घर आ जाना, ठीक है ना? और लेट मत करना। बाय। ये सारी बातें सुनकर लूना बहुत दुखी हो जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ आर्यन आ जाता है और फिर लूना आर्यन से पूछती है, सुनिए जी, ये शिजा कौन है और आपका क्या चक्कर चल रहा है इसके साथ? बकवास बंद करो अपनी। मुझसे ज्यादा फालतू बात करने की जरूरत नहीं है। मैं चाहे कुछ भी करूं, तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि बार बार मुझ पर पत्नियों वाला हक नहीं जमाया करो। इतना बोलकर आर्यन अपना फोन लेकर वहां से चला जाता है और शाम को शिजा के घर पर उसकी माँ से मिलने चला जाता है। तभी शिजा और उसकी माँ आर्यन को बंदी बना लेती हैं और आर्यन की जादुई छड़ी भी उससे छीन लेते हैं। अरे शिजा, ये तुम क्या कर रही हो? मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और तुम दोनों माँ बेटी मेरे साथ क्या कर रहे हो? खोलो मुझे, छोड़ो मेरे हाथ।
شیزا ہنستے ہوئے کہتی ہے، اے الو کے پٹے، میں تیرے سے کوئی پریم نہیں کرتی، تو میرے لیے ایک ذریعہ تھا دولت حاصل کرنے کا، تو نے اپنی شکل